Good morning. Yesterday I started new chapter of class 4 that is shelter. कल मैंने क्लास 4 का नया स्टार्ट करा था चैप्टर जिसका नाम था शेल्टर। तो शेल्टर में हमने कल कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। पहले हमने समझा था कि शेल्टर होता क्या है। शेल्टर मतलब कि रहने की जगह या फिर हम जिसको बोल सकते हैं आश्रय। फिर हमने ये पढ़ा था कि क्या एनिमल्स के भी घर होते हैं। जी हाँ, एनिमल्स के भी घर होते हैं क्योंकि उनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है, अपने आप को बचाना पड़ता है, एनिमीज से बचाना पड़ता है, वेदर से बचाना पड़ता है। फिर हमने इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमने देखा था कि नेस्ट ऑफ बर्ड्स मतलब कि बर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि बर्ड्स के घर को हम क्या कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स के जो घर होते हैं, जो शेल्टर होते हैं, उसके बारे में हमने कल डिस्कस करा था। नाउ वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक टुडे दैट इज़ शेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स। ठीक है, जो ज़मीन पर रहते हैं एनिमल्स मतलब कि एनिमल्स दैट कैन वॉक एंड रन ऑन लैंड। ऐसे एनिमल्स जो कि ज़मीन पर क्या करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे आप? एनिमल्स दैट कैन वॉक एंड रन। तो वो कहाँ पर दौड़ते भागते हैं? लैंड पर, ज़मीन पर भागते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड इज़ कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या क्या हो गए, जैसे कि हमारे एलिफेंट हो गए, डॉग हो गए, बियर हो गया, ये काऊ हो गई, बफेलोस, ये सब क्या हो गए हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स मतलब कि ऐसे जानवर जो कि ज़मीन पर रहते हैं उनका आश्रय क्या हो सकता है, उनका शेल्टर क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उसको दो टाइप्स के होते हैं, एक वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और एक डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जिसको कि हम पालते नहीं हैं, जिसको हम बोलते हैं जंगली जानवर जैसे कि मंकी हो गया, लायन हो गया, रैबिट खैर पालते हैं, पर जैसे लायन, टाइगर, मंकी, दिस आर ऑल वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या क्या हो गए हमारे? काऊ हो गए, बफेलो हो गए, हॉर्स हो गए, डॉग हो गए, दिस आर अवर डोमेस्टिक एनिमल्स जिसको कि हम पाल सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो इनके जो शेल्टर होते हैं, इनका जो घर होता है, एनिमल्स ऑल्सो वांट देयर होम, उन्हें रहने के लिए उनको जगह चाहिए रहती है, घर चाहिए रहता है। तो जो वाइल्ड एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे जानवर जो कि कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स दोज हू आर लिव इन फॉरेस्ट। क्या होते हैं वाइल्ड एनिमल्स? जंगली जानवर, ऐसे जानवर जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। दे यूजुअली फाइंड नेचुरल शेल्टर्स फॉर देमसेल्व्स। अब फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम जंगल में जाके उनको घर बनाएंगे, नहीं, वो खुद ही अपना शेल्टर मतलब वो खुद ही अपना घर ढूंढते हैं नेचुरल तरीके से, प्रकृति रूप से। प्रकृति मतलब कि जंगल में क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ों में क्या होती है? लकड़ियाँ होती, पत्तियाँ होती, तो उसी की वजह से वो लोग क्या बनाते हैं? अपना घर बनाते हैं। तो जैसे कि एनिमल्स लाइक मंकीज़ एंड चिंपांजी ऑन लिव्स ऑन ट्रीज। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अब जैसे मंकी कहाँ रहता है? मंकी फॉरेस्ट में रहता है, तो मंकी कहाँ पर दिखता है हमें? पेड़ पर दिखता है। तो उसका शेल्टर, उसका घर कहाँ पर हो सकता है? ट्रीज़ पर होता है। ठीक है, तो मंकीज़ और चिंपैंजी भी आपने देखे होंगे। तो मंकी और चिंपैंजी कहाँ पर रहते हैं? ट्रीज़ पर रहते हैं। तो दे आर नॉन एज आर्बोरियल एनिमल्स। ऐसे जानवरों को हम क्या बोलते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स। ऐसे जानवर जो कि कहाँ पर रहते हैं? ट्रीज़ पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं। कौन रहता है? मंकी रहता है, चिंपैंजी रहता है। उनका वो घर कहाँ पर बनाते हैं? ट्रीज़ पर बनाते हैं। तो इस टाइप के एनिमल्स को हम बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। अब लायंस एंड बियर्स लिव्स इन केव्स और डेंस। अब जैसे कि जो शेर होता है और जो भालू होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, हमें पता है कि लायन कहाँ पर रहता है? जंगल में रहता है। तो जंगल में कहाँ रहता है? उसकी वो गुफा बना कर रहता है। ठीक है, गुफा में रहता है, जिसका हम केव भी बोल सकते हैं, CAVE, केव भी बोल सकते हैं या फिर डैन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सम एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड लाइक रैबिट्स एंड मोंगूस मेक बरोज। अब जैसे कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपना घर ज़मीन पर बनाते हैं। कुछ कैसे बनाते हैं अपना घर? ज़मीन पर बनाते हैं। जैसे कि रैबिट का एग्जांपल ले लो। रैबिट जो अपना घर बनाता है वो कहाँ पर बनाता है? वो ज़मीन पर बनाता है, ग्राउंड पर बनाता है। वो अलग से कोई
पेड़ पर चढ़कर नहीं बनाता, वो ग्राउंड पर बनाता है, तो उसकी जगह को हमने क्या बोला है, बरो बोला है, BURROW। ठीक है। अब जो चींटियाँ होती है, आंट मेक्स आंट हिल्स विद टनल्स ऑफ मड। जैसे कि जो आंट्स होती हैं, चींटियाँ होती है, आपने देखा होगा अपने घर में भी चींटियाँ, कभी उनका जो अगर अभी कभी उनका घर देखा होगा तो छोटी छोटी जो मिट्टियाँ रहती है उसका ढेर बना लेती, पहाड़ टाइप का बना लेती है। तो जो आंट रहती और उसमें छोटा सा एक हॉल रहता है, तो उस टाइप जो चींटियाँ रहती है वो अपना घर कहाँ पर बनाती है, आंट हिल में। तो ये क्या डिस्कस कर लिया हमने, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में डिस्कस करा। पहले हमने ये डिस्कस करा कि वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, दे लिव इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहते हैं। वो अपना घर कैसे बनाते हैं, नेचुरल तरीके से बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मंकी कहाँ पर बनाता अपना घर, मंकी अपना घर जंगल में बनाता, पेड़ पर। लायन अपना घर जंगल में ही बनाता, कहाँ पर, गुफा में रहता है वो। अब जैसे कि बियर, भालू भी कहाँ पर रहता है, बियर ऑल्सो लिव इन केव, वो भी कहाँ पर रहता है, गुफा में रहता है। जो एलिफेंट होते वो पूरे जंगल भर घूमते रहते हैं, उनका कोई कुछ घर नहीं बनाते, वो जहाँ पर उनको पेड़ दिख जाता वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। तो एलिफेंट्स कहाँ पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं। अब ये तो हो गई हमारी वाइल्ड एनिमल्स की बात है, मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स। रैबिट अपना घर कहाँ बनाता है, रैबिट का जो घर होता है उसका हम बोलते हैं बरो, BURROW। तो रैबिट्स भी कहाँ होते हैं, जंगल में ही होते हैं। तो वो भी अपना घर का बनाते हैं, ज़मीन पे बनाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ग्राउंड पर बनाते हैं। तो ये हमने किसकी बात करी, वाइल्ड एनिमल्स की बात करी। अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स है वो दो तरह के होते हैं, एक वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और एक डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब कि जिनको हम पाल सकते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गई, काऊ हो गई, बफेलो हो गई। तो We build shelters for domestic animals to protect them from heat, cold, rain and other animals। क्योंकि वो हमारे घर पर रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो हम लोग उनके लिए उनका अलग से घर बनाते हैं। जैसे कि आपने आपके घर पे भी देखा होगा कि जो गाय रहती, भैंस रहती, उनको वो कहाँ पर रहती है, शेड में रहती, मतलब कि उनका एक अलग से कोठा रहता है जिसका हम बोल सकते हैं गौशाला। तो हम उनके लिए घर क्यों बनाते हैं, ताकि हम उनको बचा सकें, किससे, गर्मी से, सर्दी से, दूसरे जानवरों से, या फिर अगर बारिश हो रही तो उससे बचा सके, मतलब कि जो वेदर है उससे भी हम उन्हें बचा कर रखते हैं। जैसे हॉर्स कहाँ पर रहता है, स्टेबल में रहता है। स्टेबल मतलब कि घोड़शाल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस रहते हैं तो उनके घर को क्या बोलते हैं, हम घोड़शाल बोलते हैं। डॉग कहाँ पर रहता है, डॉग के घर को हम क्या बोलते हैं, कैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉग के घर को कैनल बोलते हैं। तो डॉग हो गया, हॉर्स, काउ, बफेलो, दीज आर द डोमेस्टिक एनिमल्स विच वी आर मेकिंग शेल्टर फॉर दम, फॉर प्रोटेक्टिंग दम फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड फ्रॉम वेदर। ठीक है, हम इन लोग के लिए घर क्यों बनाते हैं, ताकि हम इनको प्रोटेक्ट कर सके, सर्दी, गर्मी या फिर किसी भी तरह का जो वातावरण हो रहा है, क्लाइमेट हो रहा है, उस तरह से हम लोग उनको बचा के रखें। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एनिमल्स एंड शेल्टर्स, अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन। एनिमल्स एंड शेल्टर्स पढ़ा, एनिमल्स एंड देयर शेल्टर्स के बारे में पढ़ा, मतलब कि ऐसे जानवर कि उनका घर क्या क्या हो सकता है। तो इस पिक्चर में हमने देखा, लायन के बारे में पढ़ा, एलिफेंट के बारे में पढ़ा, बियर के बारे में पढ़ा, रैबिट के बारे में, टाइगर के बारे में, फॉक्स के बारे में। तो इन सब के घर के बारे, मतलब अलग अलग जानवरों के घर भी कैसे रहते हैं, अलग अलग टाइप के रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्वेटिक एनिमल्स, शेल्टर ऑफ वाटर, मतलब कि शेल्टर ऑफ वाटर एनिमल्स वी विल डिस्कस नाउ। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन। सो एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि कहाँ पर रहते हैं, दैट लिव इन वाटर, ऐसे जानवर जो कि कहाँ पर रहते हैं, वाटर में रहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको भी पता होगा कि वाटर में कौन से एनिमल्स रहते हैं, फिश रहती है, डॉल्फिन रहती है, शार्क रहती है। दीज आर द एनिमल्स विच लिव इन वाटर। तो ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल। तब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एनिमल शेल्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि जानवरों के घर के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके रहने की जगह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते होंगे उनका घर कहाँ होता होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि एक्वेटिक एनिमल्स मतलब कि ऐसे जानवर जो कि पानी में रहते होंगे, तो ऑब्वियसली उनका घर कहाँ पर होता होगा,
पानी में ही होता होगा। वाटर इज़ अ होम फॉर मैनी एनिमल्स ऑन द अर्थ, मतलब कि जो मछली हो गई, फिश हो गई, डॉल्फिन हो गई, शार्क हो गई, स्टार फिश हो गई, ब्लू व्हेल हो गई, ये सब के घर कहाँ होते होंगे, वाटर में होते होंगे। ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच एक्वाटिक एनिमल्स। सो नाउ वी विल, तो एक्वाटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं, तो उनको पानी से ही क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, किसकी वजह से, जो वो सांस ले सकते हैं, तो उनको वाटर से ही मिलता है। और वॉट एवर द फूड दे वांट, जो भी उन्हें खाना चाहिए रहता है, दे आर गेटिंग फ्रॉम द वाटर ओनली। अंडरस्टूड। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में भी रह सकते हैं और ऐसे एनिमल्स जो कि ज़मीन पर भी रह सकते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियन एनिमल्स। ठीक है, तो आया समझ में कि एम्फीबियंस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि ज़मीन पे भी रह सकते हो, जो पानी में भी रह सकते हैं। अब क्या हो गया इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स हो गया जैसे फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टॉड्स हो गया, मतलब कि फ्रॉग मतलब कि मेंढक, क्रोकोडाइल मतलब कि मगरमच्छ। ये इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड ऑल्सो एज वेल एज इन वाटर ऑल्सो। ठीक है, तो दे हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। अब जैसे कि जो मेंढक होता है, अगर वो ज़मीन पर रहता है तो उसको ज़मीन पर ही, मतलब कि उसको दे हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड, मतलब कि उनको ज़मीन पर ही वो प्रॉपरली अपनी क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। वाइल इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। पर जब वो पानी में रहते हैं, मेंढक जब ज़मीन पर रहता है तो सांस कैसे लेता है, लंग्स से लेता है, मतलब कि फेफड़ों से लेता है। और जब वो पानी में रहता है तो सांस कैसे लेता है, अपनी जो बॉडी रहती है, जो उसकी स्किन रहती है, उसकी मदद से क्या लेता है, वो ब्रीथ करता है, मतलब कि सांस लेता है। ठीक है, क्रोकोडाइल्स ऑल्सो लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। जैसे मैंने आपको बताया, क्रोकोडाइल भी किसका एग्जाम्पल है, एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसे एनिमल्स, एम्फीबियंस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, उनके घर ज़मीन पर भी हो सकते हैं और कहाँ पर हो सकता है, पानी में भी हो सकते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस एनिमल्स, अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, एक्वाटिक एनिमल्स एंड एम्फीबियंस एनिमल्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल का, शेल्टर ऑफ एनिमल्स का, वो है नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो कि रात में ही निकलते हैं बाहर। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि रात में ही बाहर निकलते हैं और वो पूरे दिन भर क्या करते हैं, सोते रहते हैं। दे स्लीप वेल ड्यूरिंग द डे, मतलब कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जो देखने की क्षमता होती है, वो प्रॉपरली देख कब पाते हैं, रात में ही देख पाते हैं। और जब पूरा मौसम कैसा हो जाता है, जब पूरा वेदर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तभी वो बाहर निकलते हैं। तो रात के समय पे वेदर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, वो भी, नॉक्टर्नल एनिमल्स के एग्जांपल क्या हो गए, जैसे कि आउल हो गया, बैट हो गया, रो हो गया, मतलब कि इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ कंगारू कैटेगरी। ये भी क्या होता है, एक टाइप की कंगारू की कैटेगरी में आता है, पूरी तरह से नहीं, पर इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ कंगारू कैटेगरी। तो जैसे आपने आउल देखा होगा, बैट देखा होगा, चमगादड़। आप सबको पता होगा कि जो आउल रहता है, उल्लू जो रहता है, वो रात के समय में क्या रहता है, जागता है। और वो उस समय पे क्यों जागता है, क्योंकि उसकी जो देखने की क्षमता होती है, वो प्रॉपरली कब देख पाता है, रात में देख पाता है। चमगादड़ भी जो रहते हैं, उनकी जो देखने की कैपेसिटी रहती है, वो कैसी रहती है, रात में ही ज़्यादा रहती है। और इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दिन भर वो सोते रहते हैं। मतलब कि जब दिन का समय कैसा रहता है, बहुत गर्म टाइम रहता है, ठंडा कब होता है, रात में होता है। तो इनका जो शेल्टर होता है, आउल का शेल्टर भी हम देख सकते हैं कि पेड़ पर रहता है। चमगादड़ भी कैसा रहता है, उड़ता रहता है, तो उसका भी शेल्टर कैसा रहता है, पेड़ पर रहता है। जो वॉल्फ हो गए, हैडजॉग हो गए, फॉक्स हो गए, ये लोग क्या रहते हैं, ज़मीन पर चलते हैं। पर इनका जो शेल्टर रहता है, ये भी क्या, इनका एक प्रॉपर शेल्टर नहीं होता है। जैसे लायन का क्या हो गया, केव हो गया, डॉग का कैनल हो गया, रैबिट का बरो हो गया, इन लोग का प्रॉपर शेल्टर नहीं होता है। ये दिन भर कहीं पर भी सो जाते हैं और रात में ये जो रहते हैं घूमने के लिए निकलते हैं, मतलब कि ठंडे वातावरण में। तो जो नॉक्टर्नल एनिमल्स अगर आपसे कोई पूछे तो नॉक्टर्नल एनिमल्स क्या होते हैं, दैट ऐसे एनिमल्स जो कि रात के समय क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब कि ज़्यादा सचेत होते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ कूल वेदर, क्योंकि उस वक्त वेदर कैसा रहता है,
ठंडा रहता है और उनकी जो कैपेसिटी होती है, देखने की जो क्षमता होती है वो किस वक्त होती है, रात में ज़्यादा होती है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, आउल और बैट, चमगादड़ और उल्लू, ये किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो टुडे इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द शेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स, शेल्टर ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, शेल्टर ऑफ एम्फीबियंस एनिमल्स एंड शेल्टर ऑफ नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो लैंड एनिमल्स में हमने डिस्कस करा था वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, और एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो कि कहाँ पर रहते हैं, पानी में रहते हैं। एम्फीबियंस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो कि रात में बाहर निकलते हैं, जिनकी जो कि ज़्यादा एक्टिव कब होते हैं, रात में होते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल शेल्टर्स। इस चैप्टर में हमने अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनके शेल्टर के बारे में डिस्कस करा। अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच? थैंक यू।